Horticulture second year subject code BC 204 topic equipments used in cosmetic making. Myself Archana Gupta, lecturer beauty culture, Government Women's Polytechnic College अजमेर। कॉस्मेटिक बनाने के लिए विशेष प्रकार के मशीन उपकरणों की आवश्यकता होती है। सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने में हम स्टील के बर्तनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम व लोहे के बर्तन सौंदर्य प्रसाधन बनाने में उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि रसायनों से उनमें रिएक्शन होता है, जैसे सोडा, कास्टिक पोटाश, अमोनिया आदि। तोलने के लिए तराजू व नापने के लिए औंस या सीसी वाले नाप पर्याप्त हैं। कुछ सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में तापक्रम नापने की आवश्यकता होती है। इसके लिए सेंटीग्रेड नापने वाला थर्मामीटर आवश्यक है। तेलों और मोमों को पिघलाने के लिए 2 बर्नर वाला चूल्हा आवश्यक है। मोमो और तेलों को हमेशा डबल बॉयलर मेथड से पिघलाना चाहिए। माप और तोल। सौंदर्य प्रसाधन बनाते समय सभी वस्तुओं को तराजू बाट से तोलकर ही प्रयोग करें और तरल पदार्थों की जिनका माप लीटर या मिलीलीटर में दिया गया है नाप कर ही प्रयोग करें। द्रव्यों को मापने के लिए सामान्य रूप से कांच के विशिष्ट गिलासों का प्रयोग किया जाता है। कारण यह है कि इनसे एकदम सही मात्रा में कितना भी कम पदार्थ भी मापा जा सकता है। ये विविध क्षमताओं में आते हैं, जैसे 50 ml का आता है, 100 ml का, 150 ml इत्यादि। तरल पदार्थ को नापने के लिए हम घर के चम्मच का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक चाय के चम्मच में 5 ml तरल पदार्थ आता है। 1 टेबल स्पून में 3 चाय के चम्मच अर्थात 15 ml तरल पदार्थ आता है। सुगंधी और रंग को चम्मच से नापना अधिक उचित रहता है। थर्मामीटर्स। तरल लोशन और तेल के रूप में तैयार किए जाने वाले अधिकांश प्रसाधनों को बनाते समय रसायनों को गर्म भी करना पड़ता है। मिश्रणों आदि के तापमान को देखने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक को बनाने के काम में आने वाला थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर से 2.5 गुना लंबा होता है। ये कांच की एक लंबी खोखली नली का बना होता है जिसके अंदर पारा भरा रहता है। इसके निचले सिरे में पारे की घुंडी फिट रहती है। जिस मिश्रण या द्रव पदार्थ का तापमान देखना होता है, थर्मामीटर की पारे वाली घुंडी उसमें डुबो दी जाती है, परंतु यह घुंडी बर्तन की तली से न छूने पाए। एक सावधानी यह भी रखें कि थर्मामीटर को गर्म द्रव्य में एकदम नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से थर्मामीटर के टूट जाने की संभावना रहती है। अतः थर्मामीटर को गर्म द्रव्य में सतह से कुछ दूर रखकर लटकाना चाहिए, या कुछ गर्म हो जाए तो इसकी पारे वाली घुंडी उस द्रव्य में डुबो देना चाहिए। थर्मामीटर को गर्म द्रव्य से निकालकर तुरंत ही ठंडे पानी में भी नहीं डालना चाहिए, वरना वह टूट सकता है। नेल पॉलिश में काम आने वाली मशीनें या उपकरण। नेल पॉलिश उद्योग के लिए मात्र 2 मशीनों की आवश्यकता होती है। सभी सामग्री को मिलाने के लिए छोटा मिक्सर कम ग्राइंडर जो घरेलू बिजली से चलता है। यह विविध क्षमताओं में आता है और तैयार मिश्रण को शीशियों में भरने के लिए फिलिंग मशीन होती है। फिलिंग मशीन इसे इलेक्ट्रिक इमल्सिफायर होमोग्लाइजर कहते हैं, जो कि बहुत बड़े स्तर पर कार्य करने पर ही प्रयोग किया जाता है। तैयार नेल पॉलिश को शीशी या कांच की छोटी शीशियों में पैक किया जाता है। लिपस्टिक बनाने के सांचे व मशीनें। लिपस्टिक बनाने के लिए जो सांचे काम में लाए जाते हैं वे एल्युमिनियम धातु से भी बनाए जाते हैं और गन मेटल के भी बने होते हैं। एल्युमिनियम के बने सांचे सस्ते होते हैं, परंतु इसमें बनी लिपस्टिक इतनी चमकदार नहीं निकलती जितनी चमकदार गन मेटल से बने सांचों में से निकलती है। गन मेटल धातु से बने सांचे महंगे होते हैं। मिक्सर वाटर बाथ। यह एक कास्ट आयरन का बना भारी वजन का बर्तन होता है जिसमें पानी भरकर आग जलाई जाती है। इसके ऊपर स्टेनलेस स्टील का बर्तन रख दिया जाता है जिसमें मोम व तरल तेल डाल दिए जाते हैं। पानी की गर्मी इस बर्तन को लगती है। इसमें रखे हुए मोम आदि पिघल जाते हैं। मोम को हमें पानी को भाप की गर्मी से ही पिघलाना पड़ता है।
इनको हम सीधे आग पर भी बर्तन को रख कर पिघला सकते हैं, परंतु ऐसा करने से मोमो का रंग गहरा हो जाता है और गुणों में भी अंतर पड़ सकता है। मशीन नहीं होने की स्थिति में हम डबल बॉयलिंग विधि द्वारा 2 बर्नर गैस पर पिघला सकते हैं। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील का बड़ा भगोना, 2 छोटे भगोने, थर्मामीटर, तराजू और मेजरिंग बीकर की आवश्यकता होती है। सौंदर्य प्रसाधन बनाने के उपकरणों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है क्रीम इक्विपमेंट्स, सेकंड है पाउडर इक्विपमेंट्स और थर्ड है लिक्विड इक्विपमेंट्स। फर्स्ट है क्रीम इक्विपमेंट्स। इसमें फर्स्ट है हमारा इक्विपमेंट हीटिंग डिवाइस, ताप देना। क्रीम बनाने में सभी ऑयल वैक्सेस को मेल्ट किया जाता है, जिसके लिए हीटिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। हीटिंग डिवाइस में ताप को नियंत्रित करने के लिए टाइमर लगा होता है, जिसमें हीट को कम व ज़्यादा किया जा सकता है। वाटर बाथ रेगुलेटर, हीट के लिए वाटर बाथ रेगुलेटर का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके ऊपरी हिस्से में पॉट में बीकर को रखने के लिए ओपनिंग होती है। ओपनिंग में एक तरह की गोल रिंग पाई जाती है, जिसमें पॉट या बीकर सेट हो जाता है। सेकंड हमारा क्रीम बनाने के लिए जो इक्विपमेंट है वह है मिक्सिंग डिवाइस। क्रीम को मिक्स करने के लिए प्लैनेटरी मिक्सर मशीन काम में ली जाती है। यह बिजली से चलती है और कई मॉडल और क्षमताओं में उपलब्ध होती है। यदि हम लैब में क्रीम बनाते हैं तो हैंड ब्लेंडर का उपयोग करके मिक्सिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। यह इलेक्ट्रिक होना चाहिए। क्रीम को डिब्बी में भरना हो तो फिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। कांच की शीशियों या जारों के ऊपर ढक्कन की सील लगाने की मशीन बोतल सीलिंग मशीन कहलाती है। इन दोनों मशीनों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, और यदि क्रीम को प्लास्टिक की शीशियों में पैक करना चाहते हैं तब आपको बोतल सीलिंग मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। इन उपकरणों के अलावा क्रीम बनाने में हमें फर्स्ट थर्मामीटर, सेकंड एक बड़ी भगोनी स्टील की, थर्ड 2 छोटी भगोनी स्टील की, फोर्थ स्टील का चम्मच, 5 तराजू और 6 मेजरिंग ग्लास इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन चीज़ों के द्वारा हम हमारे लैब में क्रीम को बना सकते हैं। सेकंड है लिक्विड इक्विपमेंट्स। फर्स्ट है हमारा बर्तन, सेकंड मिक्सर। मिक्सर में हमारे 2 मिक्सर होते हैं, एक तो पोर्टेबल मिक्सर होता है, एक हैंड मिक्सर होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फिल्टर, फिर लिक्विड फिलिंग और नेक्स्ट है कैप यानी कि बोतल सीलिंग मशीन। फर्स्ट है बर्तन। सौंदर्य प्रसाधन बनाने में चौड़े मुंह व स्टील के बर्तन काम में लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है मिक्सर। मिक्सर में फर्स्ट है हमारा पोर्टेबल मिक्सर। इस कार्य के लिए बिजली से चलने वाले पुश पुल टाइप एजिटेटर का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ रहता है। यह मशीन ज़्यादा महंगी नहीं होती है और ना ही जटिल। एक बड़ी स्टील की टंकी में स्टील की एक रॉड लगी रहती है और इस रॉड में बिजली के टेबल फैन की पंखुड़ियों से सेट लगे रहते हैं, पंखुड़ियों के समान सेट लगे रहते हैं। रॉड का ऊपरी किनारा विद्युत मोटर से जुड़ा होता है। पात्र में सभी पदार्थ भरकर मोटर चालू कर दी जाती है। तेल और शैम्पू जैसे पूर्ण तरल पदार्थों में सभी रचक कुछ समय में ही अच्छी तरह घुल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैंड मिक्सर। सुगंधित तेलों, लिक्विड शैम्पू, आफ्टर शेव लोशन, नेल पॉलिश जैसे लिक्विड कॉस्मेटिक में रंग, सुगंधी अथवा अन्य रचक मिलाने के लिए हम हैंड ब्लेंडर का उपयोग कर सकते हैं, या हम क्रीम बनाने में भी मिक्सिंग के लिए हैंड ब्लेंडर का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल्टर। तरल कॉस्मेटिक में कुछ ठोस पदार्थ के कण रहने की संभावना रहती है, इस कारण लिक्विड कॉस्मेटिक को छानना जरूरी होता है। अगर कम मात्रा में लिक्विड को फिल्टर करना है तो फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। फिल्टर पेपर को कोन के आकार का बनाकर काम में लेते हैं और जिस बोतल में भरना है उस पर कोन को रखकर कोन के माध्यम से लिक्विड को बोतल में भरा जाता है। नेक्स्ट है फिलिंग मशीन। लिक्विड को बोतल में भरने के लिए फिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। यह स्वचालित होती है और सही मात्रा में ही नापती है। नेक्स्ट है कैप सीलिंग मशीन। बोतल के ऊपर लगाने वाले ढक्कनों को सील करने के लिए बोतल सीलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली होती है। नेक्स्ट है अब हमारे पाउडर इक्विपमेंट्स। पाउडर में समस्त रचक आसानी से मिल जाएं,
इसके लिए बॉल मिल का प्रयोग किया जा सकता है। यह मशीन रचकों को मिलाने और पीसने का काम साथ साथ करती है। पीसने के बाद सामग्री को छानना पड़ता है। इसमें परेशानी होती है क्योंकि छानने पर पाउडर उड़ता है। अतः सभी सामग्री को बॉल मिल से निकालने के बाद माइक्रो पल्वराइज़र में डाल देते हैं। ये बड़ी शीघ्रता से पाउडर के रचकों को अत्यंत ही बारीक पीस देता है। इसमें पिसाई करते समय पाउडर के रचक आपस में अच्छी तरह मिल जाते हैं, फिर इसे छानने की आवश्यकता नहीं रहती। छोटे स्तर पर अगर पाउडर बना रहे हैं तो लेबोरेटरी मॉडल माइक्रो पल्वराइज़र खरीदा जा सकता है। लैब में पाउडर को छानने के लिए हम मैदा छानने वाली छन्नी से छान सकते हैं। पाउडर को प्लास्टिक के डब्बे या जार में पैक कर रहे हैं तो पैकिंग के लिए किसी मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु यदि पाउडर को टिन के लंबे सील बंद डिब्बों में पैक करना चाहते हैं तब टिन के डिब्बों में पाउडर भरने के बाद उनके तले जोड़कर फिक्स करने के लिए टिन बॉटम सीलिंग मशीन की आवश्यकता भी पड़ेगी। केक फॉर्म में पाउडर को फेस पाउडर में हम केक फॉर्म में जमाते हैं पाउडर को, तो इसको बनाने के लिए हमको पेस्ट को मिक्स करने के लिए मिक्सर और जमाने के लिए पर्याप्त सांचों की आवश्यकता होती है। थैंक यू।